बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं हस्बे साबिक जनाब MS अतर कुरैशी, चेयरमैन TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज और चेयरमैन PMHD। वेलकम सर हस्बे साबिक प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू ज़रा हटकर है। आज हम मुल्क की सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, आज हम इंटरनेशनल इश्यूज पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के जो इलेक्शन का जो मुज़ाकरा हुआ है गुज़श्ता दिनों, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो लड़ाई जारी है उस पर भी हम जनाब MS अतर कुरैशी साहब से उनकी राय लेंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन का जो गुज़श्ता दिनों मुज़ाकरा हुआ है, तो उस सिलसिले में हम ओपिनियन लेते हैं जनाब MS अतर कुरैशी साहब के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और बहुत शुक्रिया मतलब जनाब फारूक डोगर साहब। आज का जो आपने टॉपिक चुना है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत भी था और आइंदा आने वाले दिनों में हमें ये देखना होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रुख जो है वो किस तरफ जा रहा है। क्योंकि दुनिया की सुपर पावर्स कंट्रीज के अंदर जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो वहाँ ये देखा जाता है कि वहाँ पर रहने वाले फॉरेनर्स और वो लोग जो उस मुल्क के अंदर अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिन्होंने काफी टाइम गुजारा, और उनकी वाबस्तगियां कहाँ हैं, किन किन कंट्रीज से हैं। तो जहां तक मैं ये बात समझता हूँ, अमेरिका के अंदर मेरे मुल्क वतन पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की तादाद मिलियंस के अंदर है। जी बिल्कुल। तो जब बिलियंस के अंदर पाकिस्तानियों की वहां तादाद है तो अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है। अब हमने ये देखना है कि जो इस वक्त मौजूदा सदर है अमेरिका का, उसकी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए क्या रही, और जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें जो नुमाइंदे हैं आइंदा इलेक्शन में सदारत के उम्मीदवार हैं, उनके बाजी के अंदर पाकिस्तान के हवाले से उनकी क्या सोच रही है, क्या इकदाम उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से किए हैं, उसके तनाजुर में हम इनकी गुफ्तगू को देखेंगे कि हमारे लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अमेरिका के अंदर कौन सा शख्स सुटेबल साबित हो सकता है। इसके लिए हमारे वहां जो सिफारतखाने हैं वो, फिर हमारी मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, इसकी भी हमें पॉलिसीज को देखना होगा कि इनकी पॉलिसीज जो है वो किससे मैच करती है। तो जहां तक इन दोनों अफराद की गुफ्तगू की बात है, जो उन्होंने मुज़ाकरा किया है, जो नवंबर में होने वाले इलेक्शन से का पहला एक सेशन था, इसमें जो चीजें अभी सामने नजर आई हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी तो दुनिया के सामने वाज़ेह है कि वो जो भी इकदाम उसने अब तक किए हैं, उन इकदाम के अंदर ये चीज वाज़ेह तौर पर नजर आई है कि वो इस्लाम दुश्मनी में बिल्कुल भरपूर तरीके से उतरा हुआ है। बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है कि जब इस्लाम दुश्मनी में उतरा हुआ है तो पाकिस्तानी जितने वहां पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 80-90% मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। और इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला अभी पिछले दिनों सऊदी अरब के हवाले से कहा कि हम उसकी सपोर्ट करते हैं, उसकी हिमायत करते रहेंगे, यूं कि वो बड़ा मुल्क है और उसके पास जखायर मदनियात के भी और दीगर जखायर भी ज्यादा है, अमीर मुल्क है, यानी उसके नजदीक इंसानियत कोई चीज नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक दौलत सब कुछ है। तो अपनी मईशत को सहारा देने के लिए वो माजी के अंदर जिस तरह से अमेरिकी हुकूमतों की पॉलिसी रही है कि उन्होंने खास तौर से मुस्लिम उम्मा को निशाना बनाया। अब उसके अंदर बहुत सारे मुल्क है, अगर हम उस तरफ जाएंगे तो बात तवील हो जाएगी। हम मौजूदा जो सेशन हुआ है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल रही, अमेरिकी अवाम अज खुद डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से, जो कि इंसानियत के खिलाफ पॉलिसियां हैं, उसके अमेरिकी अवाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रही है। और जब अमेरिकी अवाम असकुत, और आपने देखा होगा कि जो सियाफाम लोग हैं वहां उनका जो मर्डर हुआ, पुलिस ने मर्डर किया, उस पर पूरा अमेरिका जो है जल उठा था। तो इस सूरत हाल को किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कवर करेगा या उनकी पार्टी कवर करेगी, ये हमारी समझ से बाहर आता है। हाँ, जो नए उम्मीदवार हैं जो बाइडन ने जो बातें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से की हैं, हुआ यही है वहां पर भी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। एक दूसरे की जनाब अली ऊपर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो कीचड़ उछाली।
उन्होंने उनकी जातियात के ऊपर बात की, उन्होंने उनकी जातियात के ऊपर बात की। जहां तक पॉलिसी वाज़ेह तौर पर जो बाइडेन की जो पॉलिसी है, जो वाज़ेह तौर पर अभी खुलकर सामने नहीं आई है कि उसकी पॉलिसी जो है वो इस पूरी दुनिया के लिए या वो ममालिक जो अमेरिका की गुड बुक में आते हैं उनके लिए उसकी क्या पॉलिसी है। जब तक ये पॉलिसी खुलकर सामने नहीं आएगी तो हम ये समझते हैं कि अभी इसके ऊपर किसी सिर्फ जाना कि जो मुस्लिम उम्मा वहां मौजूद है, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, हम सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहे। अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया से एक कसीर तादाद मुसलमानों की है, तो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना होगा, एक पार्टी को सपोर्ट करना होगा, तब कहीं जाके वो मुस्लिम उम्मा के लिए उस पार्टी के जरिए बेहतर रेजोल्यूशन उनकी गवर्नमेंट के अंदर पास करवाने के पोजीशन में होंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि जो भी गुज़श्ता दिनों उनका जो मुज़ाकरा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन है 3 नवंबर को, जी जी जी, तो ये जो पहला मुज़ाकरा हुआ है तो उसमें जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आपके जो प्राइम मिनिस्टर है मौजूदा इमरान खान साहब, उनकी पॉलिसियों को दोहरा दिया। उन्होंने कहा जी हम 1 बिलियन ट्री लगाएंगे, इसके अलावा हम सेहत आमा के लिए काम करेंगे, हम फाइनेंशियली इस्लाहात लेकर आएंगे, हम नस्ल परस्ती को खत्म कर देंगे, जबकि वो बिल्कुल इसके बरक्स काम कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन जैसे पिछला इलेक्शन जीतने के फौरन बाद जो मौसमियाती तब्दीली के जो फंड्स है वो फौरी तौर पर रोक दिए। हालांकि अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला कंट्री है इन फ्यूचर मौसमियाती तब्दीली का, लेकिन ये शख्स, ये जहनी मरीज, इसने सबसे पहले वो फंड्स रोके और उसके बाद उसकी पॉलिसी है वो आप सबके सामने है। अच्छा, इसी मुज़ाकरे के दौरान आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं, ये पॉइंट दे दिया आपने। नहीं वो तो फिर मुझे पता है आपका तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपके हाथ आ गया। दूसरा, इसी मुज़ाकरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सारी बातें कही तो तंजन जो बाइडेन ने कहा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुसलमान इसको देख रहे हैं तंजन, जबकि इंडियन मीडिया इसको उछाल रहा है कि ये जो बाइडेन जो है ये मुसलमानों की सपोर्ट में है। और दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी बात कह दी, उसने कहा कि इंडिया, चाइना और ब्राजील ये लोग छुपा रहे हैं कि हमारे पास कोरोना के मरीज इतने नहीं है, तादाद छुपा रहे हैं। तो डायरेक्ट उसने इन 3 कंट्रीज पर भी अटैक किया और अपनी सोशल मीडिया के जो सार्फिन है फुल तूफान गर्म हुआ है, तो फुल तूफान बदतमीजी है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो इस शख्स की पॉलिसियों का अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रही है। चाहता सर मैं आपको एक सबसे पहली बात तो आपने मुझे एक पॉइंट दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो 1 बिलियन ट्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान नियाज़ी उनके विजन को कॉपी किया, उनके विजन को कॉपी किया है। तो भाई बात दरअसल ये है कि देखें, जहां पर लोग मकर, झूठ, फरेब, धोखा जिनकी सियासत होगी और जो सिर्फ इख्तिदार चाहते हो तो वो इसी तरह से करते हैं, बगैर सोचे समझे। वो कोई भी चीज उन्हें नजर आती है जो मार्केट में इन होती है उसको वो आगे पेश कर देते हैं, ऐसे बगैर सोचे समझे। हमारे नियाजी साहब ने कह दिया था कि जी 1 बिलियन ट्रीज लगाएंगे, 1 करोड़ जॉब्स देंगे और 1 करोड़ घर बनाएंगे, तो 50 लाख घर बनाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए हैं। मेरा सवाल जो है वो मैं अपनी बात करना चाहता, आपने कहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात करेंगे, मैं सिर्फ उसी तरफ लेके जाता हूँ। तो ये देखें, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे मैं इमरान नियाज़ी के हवाले से कहता रहा हूँ, वो यहूदी लाबी की जो है पैदावार है। और हमारे एक मोहतरम गवर्नर ऑफ सिंध हकीम सईद साहब एक बहुत बड़ी मोतबर हस्ती थी, उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो उनके मरने के बाद छपी, वो शहीद हुए हैं, उन्हें जो है वो शहीद किया गया, उनकी शहादत के बाद छपी, उन्होंने अखबार का तराशा अब तक सोशल मीडिया में सर्कुलेट होता रहा है। 1996 के अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि यहूदी लॉबी की साजिश के तहत, उसके प्रोग्राम के तहत 2020 तक पाकिस्तान के अंदर एक क्रिकेटर इमरान खान, उसका नाम दिया था उन्होंने, इमरान खान लिखा है, हम तो इमरान नियाज़ी कहते हैं, उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बता दी, हमें तो इस चीज का इल्म ही नहीं था। तो ये चीज तो सोशल मीडिया पे आ चुकी है जनाब, कि उन्होंने अखबार नवाए वक्त का तराशा है, उसके अंदर बकायदा हेडलाइन की खबर है। आपको पता है
इंटरनेट पर फोटोशॉप पर एडिटिंग फोटोशॉप नहीं, उनकी किताब भी छपी है, इसके फिर मुकम्मल तहकीक करेंगे, किताब भी छपी है बकायदा, उसमें तारीख मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको सुनूंगा। उस वक्त दोनों ये जिसे एक तरह से पेशेंगोई के लिए ये इन्फॉर्म किया था, इस बयान के कुछ ही अरसे बाद उनको शहीद कर दिया गया और शहादत का उनकी सारी जो है मलबा जो डाल दिया गया वो डाल दिया गया। तो अब आपको देखना है कि ये 1996 से सिलसिला चल रहा है और मैं ये कहता हूं 1992 से ये सिलसिला चल रहा है। तो आपका मतलब है कि ये जो इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जितवा कर दिया पाकिस्तान को, ये इस पे कभी वक्त आएगा तफसील से बात करेंगे। देखिए कुछ लोग ये अभी कहते हैं बाकायदा तौर पर, सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान नियाजी को पैसा बनाने की जरूरत नहीं थी, दौलत की जरूरत नहीं थी, अगर उसको दौलत चाहिए होती तो अपनी बीवी को तलाक के मामले में जो है उसको बड़ा कुछ मिल रहा था। वो भाई वो बड़ा कुछ उसने इसीलिए छोड़ा था कि तुम ये बड़ा कुछ छोड़ो, हम आपको पाव बड़ा देंगे। वो पाव बड़ा क्या था, वजारत उस्मा पाकिस्तान की थी, ये उनकी प्लानिंग थी, उस वक्त से प्लानिंग चल रही है। तो बात अब आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप की और उस दूसरे उम्मीदवार जनाब अली जो बाइडेन की। अब हमने ये देखना है कि इनकी पॉलिसियां किस हद तक सही है। जो बाइडेन ने जो कुछ कहा है कि जो इंडिया छुपा रहा है, चाइना छुपा रहा है, कोविड-19 डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो कहेगा ये बात, क्यों कि ये तो सब उनकी साजिश का हिस्सा है। ये डोनाल्ड ट्रंप और यहूदी लाबी की साजिश के तहत ही ये प्रमोट हुआ है पूरी दुनिया में वायरस, और वैक्सीन जो है वो बनाकर उन्होंने अपने पास रखी हुई है। अब वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले ये भी ऐलान कर देंगे जनाब अली कि हमने जनाब वैक्सीन मार्केट कर दी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत, ताकि अमेरिकियों को दे जीत लें कि जनाब हमने एक जो बीमारी जो दुनिया को तबाह कर रही थी हमने उसका तोड़ निकाल लिया। तो ये सारा सिलसिला है। इस पे दूसरा उसकी जो सबसे जो मुसलमानों के लिए जो दिल दिखा देने वाली पॉलिसी है, उसने इसराइल की सपोर्ट की कि इसराइल का जो कैपिटल है, जो दारुल हुकूमत है, वो तल अवीव से यरूशलेम में शिफ्ट किया जाए। और दूसरी बात, उन्होंने अपना सफारत खाना भी तल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। वो खुल्लम खुल्ला यहूदियों की वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो दूसरा भी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है उसमें, जैसे हमारे जो दोस्त अरब ममालिक हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन, इन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को तस्लीम कर लिया। वो तो अमेरिका के दबाव की वजह से किया ना बेसिकली। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के और उसके जो दामाद है उसकी काविश है ना। और सऊदी अरब ने बाकायदा इसराइली एयरलाइन को इजाजत दे दी है कि वो उनकी फिजाई हदूद इस्तेमाल कर सकते हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये उनकी एक मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, उनकी जो प्लानिंग का हिस्सा है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहा है। अब हमने देखना है और मुस्लिम उम्मा को देखना है कि हम किस तरह से जो है ना इन चीजों को कंट्रोल करें, कहाँ कहाँ हमने ब्लॉक लगाने। अगर हम ब्लॉक लगाने में कामयाब हो गए, वैसे तो हमारी ये हुकूमत नाहल है, वो इतनी बड़ी उसके पास सोच और समझ है ही नहीं। हाँ, तकरीरों की हद तक है, लोग कहते हैं जनाब अली तकरीर तो बहुत अच्छी की, हमारा वजीर आजम जो है ना वो पर्ची लिख कर नहीं जाता। और भाई बात पर्ची लिख के जाने की नहीं है, बात ये कि कौन को क्या सहूलतें मिली है, कौन को कुछ भी नहीं मिल रहा है। चाहे वो जबानी तकरीर करे चाहे लिख के करे, कौन को अगर कुछ मिल जाता तो हम खुश थे। हम तो आम अवाम है, हमें अपनी सहूलतें चाहिए हमें। लेकिन जब हम नजरियाती बात करते हैं, हम बैरी से थे नजरियाती मुल्क पाकिस्तान, हमें ये देखना होगा कि बैरूनी दुनिया के अंदर जो सुपर पावर है उनका रुख किस तरफ जा रहा है, हमें उसके हिसाब से अपनी पॉलिसियों को बनाना होगा। जब सिविल हुकूमत पॉलिसी बनाती है तो उसमें उस पर बेहतर अमल दरामद होता है। हमारे यहाँ जो पॉलिसियां बन रही है वो कहां से बन रही है, चलिए इस मौजूद पर फिर बात करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का जो इलेक्शन है उसका जो मुज़ाकरा हुआ है। अभी जो बाइडेन जो साबका नायब सदर रह चुके, नाज़रीन आपकी इंफॉर्मेशन में मैं इजाफा कर दूं, ये वही जो बाइडेन है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहा से ज्यादा जहर उगला था और पाकिस्तान को नापसंदीदा तरीन रियासत करार देने की बिल भी पेश किया था। तो अभी बेशक जो बाइडेन मुंतखब हो जाए या डोनाल्ड ट्रंप, पॉलिसी पाकिस्तान के लिए इन लोगों की चेंज नहीं होगी, ये खुशफहमी में आप लोग ना रहे। लेकिन हम जस्ट ये जिक्र मुज़ाकरा आप ये कर रहे हैं, हम ये इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि इन दोनों में से बेटर कौन, निस्बतन जो बेहतर हो। देखिए एक चीज तो वाज़ेह तौर पर क्लियर है जी, अल्लाह और उसके रसूल ने उनके अहकामात की रोशनी में हम देखेंगे कुरान में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि यहूद और नसारा, देखिए वाज़ेह तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यहूद और नसारा आपके खुले दुश्मन है और आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो जब वो दोस्त हो ही नहीं सकते, अगर हम उनसे दोस्ती रखते हैं
दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बार बार उनकी तरफ जाते हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि हम कुरान और सुन्नत के मुनाफी काम कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर वो मौजूद हैं, हमें दुनिया के साथ चलना जरूर है, लेकिन हम उनको अगर अपना दोस्त कहेंगे, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो अगर हम उनको दोस्त कहेंगे तो हम कुरान के मुनाफी है, अगर हम दुनियावी एतबार से उनके साथ चल रहे हैं तो वो अलग बात है। अब आप बात कर रहे थे दूसरी के जनाब अली दोनों एक से हैं, तो उसमें जो निस्बतन बेहतर हो, जिसकी पॉलिसी निस्बतन बेहतर नजर आए, उसके साथ हमें रहना चाहिए। और ये जब पता चलेगा जब इलेक्शन बिल्कुल करीब आएंगे, उनकी पॉलिसी खुल के वाज़ेह होगी। जी, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में इन दोनों हजरात की पॉलिसी चेंज नहीं हो, ये इनके पॉलिसी तकरीबन बराबर है, सेम है। अलबत्ता इंटरनेशनल फोरम पर इनमें जो बाइडेन कुछ बेटर है इससे डोनाल्ड ट्रंप से। फिर उसके लिए मैं ये कहूंगा, फिर हमें ये देखना होगा कि जो दूसरे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है, जैसे चीन है, रशिया ने भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, ये चीन और रशिया किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उस ब्लॉक में जाना चाहिए। सर अभी जो उनकी अमेरिकन जो सीआईए है और जो एफबीआई की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें तो ये शो कराया जा रहा है कि रशिया और चाइना दरपर्दा डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जुबानी तौर पर तो रशिया और चाइना के खिलाफ बातें करते रहते हैं, लेकिन अमली इक़दाम उसने एक भी नहीं किया। देखें, हमारे उसकी हिमायत करने और हिमायत ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, वो जिसकी जहां हुकूमत आनी है उन्हीं की हुकूमत आएगी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि देखें, हमारे जो दोस्त ममालिक है, अब जैसे चाइना हमारे पास इन्वेस्टमेंट की है, चाइना ने पाकिस्तान की तरक्की का दारोमदार इस आपके जो है इन्वेस्टमेंट के सीपेक के ऊपर है। अब हमने चाइना से तो दुश्मनी नहीं करनी ना, या चाइना से तो अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़नी, तो हमें फिर उस ब्लॉक में रहना चाहिए। क्योंकि वहां पर कोई भी सदर आता है, उनकी जब दोनों की पॉलिसी ऐसी है, 19-20 का फर्क है, तो कोई भी आए हमारे लिए तो दुश्मनी है, हमारे तो दुश्मन है, हमारे लिए हमें कोई बेनिफिट नहीं है। मजीद हम हेड्स क्यों खोलें, चाइना की तरफ से हम क्यों चाइना को अपनी तरफ से बर्जन करें। हमें चाइना के साथ मिलना चाहिए। चाइना और रशिया अगर साथ मिलेंगे तो हमें चाइना और रशिया का साथ पूरा एक ब्लॉक है, चाइना है, रशिया है, टर्की है, अब सुना है उसमें ईरान को भी शामिल करना चाह रहे हैं। तो ये पूरा एक सिनेरियो बन रहा है, देखते हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या बनता है। चलें ठीक है, अभी दूसरा मौजूद नाजरीन आज हमारा है, आप जो देख रहे हैं गुज़श्ता दिनों से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है काराबाग। काराबाग बेसिकली एक मुसलमानों का एरिया है जो पहले आज़रबाईजान का हिस्सा था। आज से 30 साल पहले जब ये सोवियत यूनियन से आज़ाद हुई थी रियासतें, उसमें आज़रबाईजान भी था और ये आर्मीनिया भी थी। तो आर्मीनिया ने गासिबाना कब्जा कर लिया था काराबाग के एरिया पर। काराबाग की जो आबादी है 99% मुस्लिम आबादी है। तो गुज़श्ता 30 सालों से इन लोगों ने वहां पर कब्जा किया हुआ था। यूरोपियन कंट्रीज और जो क्रिश्चियन जो लोग हैं, जो क्रिश्चियन जो माफिया है, उन लोगों की उनको सपोर्ट थी आर्मीनिया को, तो इसकी बेस पर उनका वहां पे गासिबाना कब्जा था। अभी पिछले दिनों से जो लड़ाई शुरू हुई है, तो आज़रबाईजान ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है और उसने मोर देन 40% जो इलाका है उसको वागुजार करा लिया, क्लियर कर जी। अच्छा, पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर आज़रबाईजान की सपोर्ट का ऐलान किया है और तुर्की ने तो खुलकर सपोर्ट कर दी है। तुर्की के फाइटर्स जो हैं इस वक्त आज़रबाईजान में मौजूद हैं और वो कार्रवाइयों में उनकी हेल्प कर रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय मीडिया खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का नाम भी इन्वॉल्व वो करना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है वो आज़रबाईजान के लिए लड़ रही है आर्मीनिया। तो इस मौजू पर हम गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं कुरैशी साहब का, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बहुत शॉर्ट रह गया। सर ये मुख्तसर टॉपिक नहीं है, सबसे पहली बात तो मैं आपसे अर्ज कर दूं, इस टॉपिक के लिए हमें पूरा टाइम चाहिए होता है। और देखें, अब सबसे पहली बात जो आपने की ना कि आर्मीनिया, सही है, आज़रबाईजान, जगह का नाम आपने बताया काराबाग। तो मैं नाज़रीन को थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि धोखे में ना जाए, उसको गलत ना समझ लें। कालाबाग अलहदा है, कालाबाग डैम है, ये काराबाग, ये वो कमर जबान कारा वाला और जो ना कारा है। तो अब मसला ये है कि देखें, पाकिस्तान जो है ना एक इस्लामी नजरियाती मुल्क है, सही है। इस्लामी नजरियाती मुल्क जो होता है उसकी पॉलिसी जो होती है वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं होती, वो पूरा उम्मत मुस्लिमा के लिए उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। जहां कहीं भी मुसलमान मजलूम हो, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी खित्ता हो, जो कुव्वत में मुसलमान होते हैं वो उनकी सपोर्ट को पहुंचते हैं। 1400 साल से हम यही देखते आ रहे हैं। बिल्कुल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से हिजरत की और मदीने गए तो वहां इसलिए गए थे कि वहां के लोग
वो मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद सपोर्ट का सिलसिला बढ़ा और फिर फतेह मक्के हुआ। तो अब मक्के के अंदर कुफार जो है वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, तो मुसलमानों की मदीने से फोर्स जाके उन्होंने वहां पर जो है मुसलमानों को जो है जालिमों से निजात दिलाई और इस्लाम की फतवा दी। तो अगर आर्मेनिया के अंदर जैसा आपने बताया 99 चले हम कहते हैं 90% सही 85% भी मुसलमान वहां पर हैं और उनके ऊपर यहूद और नसारा जुल्म कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला भी उनकी हिमायत करता है तो ये पाकिस्तान का हक है बीइंग ए मुस्लिम फोर्स का, कि पाकिस्तान की फोर्स मुसलमानों की फोर्स है। जहां कहीं भी मुसलमान, कश्मीर मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वहां पर भी जाए, फलस्तीन में हो रहा है वहां पर भी जाए, चिश्तियां, बोर्जिनिया, हरगुनिया, जहां जहां भी मुसलमानों को जुल्म, पाकिस्तान को जाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान ने ये पॉलिसी पहले दिन से अपनाई होती तो आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान मुसलमानों को लीड कर रहा होता। अभी भी वक्त है, जिस तरह से तुर्की ने खुल्लम खुल्ला उनकी हिमायत का ऐलान किया है, फाइटर अपने वहां भेजे, दुनिया जो कह रही है कहने दें। अब आप देखें ना कि अमेरिका ने जो है वो इराक में बम बरसाए, सारे ग्रुप उनके साथ मिल गए, उनको मार दिया, लीबिया पे किया, अफगानिस्तान पे किया, तो वो तो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। इन सारी जगहों पे किन का कत्लेआम हुआ है? मुसलमानों। दहशतगर्द कौन है? मुसलमान है। मुसलमान तो मजलूम है। आप पिछली 30 साल की हिस्ट्री उठा के एक बात पिछली 30 साल की सारा देखो मीडिया पे लेकर आ रहे, पिछली 30 साल की हिस्ट्री उठा के आप देख ले, जहां जहां भी लड़ाई हुई है, जहां जहां भी बम बरसाए गए हैं, जिन जिन हुकूमतों को खत्म किया गया है, वो सारी की सारी मुसलमान है। मुसलमान यमन में, सीरिया में देखें, हॉस्पिटल के अंदर बच्चों को जहरीली गैस देके मार दिया गया, सारे मुसलमान मर रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं कि जनाब इस्लाम जो है वो दहशतगर्द मजहब है। इस्लाम के अंदर तो जानवरों के हुकूक हैं। आप बात कर रहे हैं जनाब यानी इंसान की, इस्लाम के अंदर तो जानवरों के हुकूक हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमात की रोशनी के अंदर कि आप जानवर से उतना ही काम लें जितनी उसकी सकत है, उस पर ज्यादा बोझ ना ला दें, वो खाने को बराबर दे। तो फिर हमसे कहते हैं कि जनाब यानी हम जो है वो दहशतगर्द हैं। इस्लाम पीस का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है। इस्लाम पैगाम देता है, दूसरे मज़ाहिब को सपोर्ट करता है, उनको जो है उनके इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इस्लाम जिम्मेदारी लेता है। अगर कोई इस्लामी रियासत है, उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री आपके सामने है, सऊदी अरब की हिस्ट्री आप देख लीजिए, दूसरे इस्लामी ममालिक की हिस्ट्री आप देख लीजिए कि जहां गैर मुस्लिम आबाद, पाकिस्तान को आजाद हुए हुए 73 साल हो गए, आप बताइए क्या क्रिश्चियन वहां पर नहीं रह रहे? हिंदू वहां नहीं रह रहे? दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं रह रहे? सिख वहां रह रहे हैं? और उनके गुरुद्वारे, मंदिर, चर्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान फोर्स की है जनाब। उन्हें बाकायदा प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जाता है, उनको अक़लियतों को हमने असेंबली के अंदर सीटें दी हुई हैं। तो इस्लाम तो पीस का मजहब है। हाँ, अब जो डिसीजन लिया गया है, इस डिसीजन को मैं ये कहता हूं हमारी हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए, मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाली हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए कि जहां जहां कहीं भी मुसलमानों को शब खून मारा जाएगा, हम उनकी मदद को पहुंचेगा जितनी हमारी सकत है, जितना हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप लोगों ने हमारा देखा। अपनी आरा से, अपने तजावीज़ से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे और जनाब एम एस अख्तर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।